नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को वीडियो के अंदर प्रत्यवेदन मामले में एक कुछ बड़ी जानकारियां यहाँ पर सामने आई हैं, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे प्रशिक्षु साथी परेशान हैं प्रत्यवेदन के मामले में, यानी कि जिनकी 3 बैक लग चुकी हैं, वो परेशान हैं एक फोर्थ चांस पाने के लिए, तो वो लोग वीडियो को एंड तक देखना। आप लोगों को आज की वीडियो में 2 से 3 काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को चौथा चांस मिले, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो आप लोगों को उसमें हमारी मदद जो है वो करनी पड़ेगी। मदद किस प्रकार से करनी है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों का है वीडियो एंड तक सुनना, सभी ध्यान से। दूसरी चीज़, हर एक प्रशिक्षु साथी, हर एक बहन, हर एक भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हम चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े। क्योंकि आप लोग अगर देखो तो लगभग यहाँ पर जितना मेरा ध्यान है, तो 12,000 के आसपास तो देखिए 2019 बैच के बच्चे हैं जिनकी 3 बैग लगी हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 4 से 5 हजार बच्चे ऐसे हैं जो कि 17 और 18 बैच के बच्चे हैं। ठीक है। 4 से 5 हजार, यानी कि हम अगर मोटे तौर पर माने तो ऑल ओवर पूरे यूपी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग लगभग 15,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रत्यवेदन मामले में परेशान है, जिनको फोर्थ चांस यहाँ पर चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियो उन साथियों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं अपने फायदे के लिए कह रहा हूँ, ये अपने फायदे के लिए नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर व्यूज पाने का काम होता तो कुछ भी हम डाल सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप डाल के व्यूज ले सकते हैं। ठीक है। मुद्दे पर आता हूँ। तो आज आप लोगों को पता है डेट थी। डेट में मैंने आप लोगों को सुबह ही बताया था कि आज जो है सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ डेट बढ़ा दी जाएगी। तो डेट बढ़ा दी गई है और 24 जनवरी जो है वो कर दी गई है। ठीक है। 24 जनवरी की बात यहाँ पर कर दी गई है। अब 24 जनवरी को सुनवाई होती है या फिर से डेट बढ़ा दी जाती है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को सुबह एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कुछ साथी जो हैं उधर के एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर के, जिन्होंने कुछ डिटेल्स इसकी निकलवाई थी। ठीक है। मैंने आपसे कहा था मैं उनसे बात करूंगा, फिर आप लोगों को जानकारी दूंगा। ठीक है। तो अभी मेरी बात हुई, बिल्कुल अभी अभी बात हुई, उसके बाद ही मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए केस के अंदर जो हमें चीज़ें मिली हैं कि पहले भी केस जो है वो हुए थे इसी चीज़ को लेकर के, और ये एक लास्ट जो है अनुभव मिश्रा ने किया था। ठीक है। तो वो सारे केस को मर्ज करके अब जो है वो 9 केस हो गए हैं टोटल, उन सबको एक जगह मर्ज सा, मतलब एक जगह इंक्लूड ही हो गए हैं वे। पर थोड़ा सा इनका लास्ट था तो ये अनुभव मिश्रा इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गई थी कि इन्होंने इसके बाद जो स्थिति जो है वो खराब सी होती चली गई थी बैक प्रशिक्षु के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गई कि इन्होंने केस कर दिया और ये रुक गया। हालांकि इनसे पहले भी 8 केस बताए जा रहे हैं कि 8 केस पहले भी इनसे पहले हो चुके थे, 9वां केस इनको मिला करके हुआ। अब इसके अंदर जो स्थिति है, देखो साफ तौर पर आप लोगों को बताऊं जो अभी मेरी बात हुई, क्योंकि देखिए बात सिर्फ आप लोगों के लिए की गई है। मेरा कोई इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है कि मैं कुछ इसमें ऐसी चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है। कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें जो सुबह से शाम तक फ़ोन कर देती हैं, भाई काफ़ी सारे फ़ोन कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि देखो वहाँ से लखनऊ से और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ ऐसे जाना और आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो उधर के साथ ही इस चीज़ को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो अभी इसी चीज़ पे बात हुई है कि क्या इस केस के अंदर स्थिति क्या चेंज हो सकती है, क्या हमारे पक्ष में फैसला आ सकता है, क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए सीधे तौर पर सबसे पहले तो एक बात जो है वो जानने में आई कि उन्होंने सारी डिटेल्स इसकी निकलवाई। दूसरी बात, उन्होंने एक बात रखी है कि इसमें हमें एक बढ़िया और एक मजबूत वकील जो है वो रखना पड़ेगा, मतलब कि उन्हें हायर करना पड़ेगा अपने केस के लिए। कुछ नाम उन्होंने बताया, देखो मैं ऐसे ध्यान नहीं है, पर उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि कोई एक बड़ा वकील जो बढ़िया वकील हो वहाँ का, उन्हें हमें लेना पड़ेगा, उन्हें सारा केस बताना पड़ेगा और फिर उनसे राय लेनी पड़ेगी कि क्या इस केस में हमारे जीतने की संभावना है या नहीं है। अगर वो कहते हैं हमें इस केस में जीतने की संभावना है, जो कि हमारी है भी, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि इसमें संभावना है, तो हम उनसे कह करके इस केस को जो है वो आगे बढ़ाएं। फिर जितने भी सभी प्रशिक्षु हैं, ये 15 से 20 हजार बच्चे जितने भी हैं, 10 हजार बच्चे भी हैं, इन सबको मिल करके उन्हें हायर करना पड़ेगा और फिर इस केस को दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने या हद से हद 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि देखिए बड़ा वकील रहेगा, कम से कम डेट लगवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई भी करवाने का पूरा पूरा प्रयास उनका रहता है। ठीक है। जो बड़े वकील होते हैं वो जल्द से जल्द करवाते हैं।
जो थोड़े छोटे मोटे होते हैं इनका थोड़ा सा लंबा चला जाता है, क्योंकि चाहे पैसों के लिए समझ लो या किसी भी चीज़ के लिए समझ लो, पर बड़े वकील जितने ज़्यादा केसेस वे जीतेंगे, जितने ज़्यादा आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें जुडिशरी की, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि हमें एक बड़ा वकील हायर करना पड़ेगा अगर हम इसके अंदर कोई प्रयास करना चाहते हैं, और तभी जो है वो इसमें हम सफल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तभी जो है वो हमें इसमें सफलता मिलेगी अगर हम इसमें एक बड़ा वकील हायर कर लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने फिर उनकी चर्चा की, क्योंकि देखो भाई बड़ा वकील हायर करोगे, फीस लगेगी, सब लगेगा, ठीक है। तो फीस के लिए जो भी उनकी फीस लगेगी, उन्होंने बोला है कि आप लोग आइए, 2-4 लोग जो भी आप लोग चाहते हैं टीम से, आप लोग आइए, बात कीजिए, जो भी उनकी फीस होगी उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने प्रत्यावेदन वाले साथी हैं वो सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ से प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, जितना ज़्यादा हो सकेगा, जितना ज़्यादा हम प्रयास कर सकेंगे उतना ज़्यादा हम वहाँ पे पैसे पहुँचाएंगे उन लोगों तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा गलत जगह जा रहा है। हर एक बच्चा जितना उससे हो सके, जितना वो कर सकता है, कैपेबल है, जितना उसे लग रहा है कि जब उस बच्चे ने 1 से 1.5 लाख रुपए अगर अपने इसमें लगाया है तो वो कुछ पैसे यहाँ पर और लगा सकता है, ठीक है। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये पैसे हम अपने लिए ले रहे हैं, किसी चीज़ के लिए ले रहे हैं। हर एक चीज़ के प्रूफ आप लोगों को मिलेंगे, हर एक चीज़ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो जो भी साथी जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कहाँ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ बच्चे कर चुके हैं, कुछ बच्चे, अब मैं अपने माध्यम से आप लोगों से कह रहा हूँ कि कुछ पैसे आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिएगा, ठीक है। कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ही हमें केस जिता सकता है। अब आप लोग एक मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग एक चीज़ समझ लो कि अगर हमारे साथ 10,000 बच्चे यहाँ पर जुड़ जाते हैं, प्रत्यावेदन वाले 10,000, मोटे तौर पर बता रहा हूँ, और ये काम आप लोगों को करवाना है। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ प्रयास किया जाए, क्योंकि देखो हम तो पास हो चुके हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के लिए कुछ करना हमारा भी बनता है, ठीक है। भाग दौड़ जो करेंगे वो हम करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ कंट्रीब्यूट करनी है। देखिए अगर 10,000 बच्चे हैं और 10,000 बच्चे, मैं मान रहा हूँ कि अगर 200-200 रुपये भी अगर देते हैं, मोटे तौर पर 100 रुपये ही मान लो, चलो 100 रुपये भी अगर आप लोग दे देते हो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने पैसे हो जाएंगे, कितने पैसे हो जाएंगे, 1 लाख रुपये हो जाएगा यहाँ पर पूरा पूरा। और मैं मानता हूँ कि किसी भी बड़े वकील को करने के लिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है उनकी फ़ीस में, ठीक है। बाकी उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आप लोग आइए, कुछ बच्चों को लाइए, और स्पष्ट रूप से सारी डिटेल वहाँ से निकलवा करके वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये वकील हम कर रहे हैं और इतना पैसा इसमें हमारा जो है वो जा रहा है, और बाकी अदर अदर खर्चे जो हैं वो इतने हो रहे हैं, हमारे वकील जी की फ़ीस इतनी है, आने जाने का खर्चा जो भी है सारा इतना हमारा बैठ रहा है, उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करना आप लोग शुरू कीजिए। क्योंकि देखो एक चीज़ आप लोग समझ के चलिए, बीटीसी बीएड विवाद पता है ना, बीटीसी बीएड विवाद में एक दिन में उनका जैसी आया कि हमें जो है यहाँ पर लगभग 15 शायद 17-18 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है, मात्र कुछ घंटे के अंदर 17-18 लाख रुपए जमा हो गए थे हर एक प्रशिक्षु ने। किसी ने 500, किसी ने 100, किसी जो सक्षम है उसने 5,000, किसी ने यहाँ पर 200, किसी ने 500, किसी ने 1,000, 1,100, 1,500, इस तरीके से पैसे इकट्ठा किए थे। तो आप लोगों को ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए अगर आप लोग चाहते हो कि ये मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हो, आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप लोग कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर सकते हो। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गूगल पे नंबर है, ठीक है। नंबर सेम जिस पर आप कॉल करते हो यही नंबर है, ठीक है। जिस नंबर पे आप कॉल करते हो यही नंबर है, इस पर आप लोग, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, भूल गया मैं थोड़ा सा, ठीक है। ये नंबर है, आप लोग इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी तरफ से। हर एक बच्चे की पूरी जानकारी जो है वो मैं अपने पास रखूँगा, एक कॉपी वगैरह बना करके उसमें रख लिया जाएगा कि किस बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। आप लोग अपने चाहे स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताना है, किसी भी चीज़ के माध्यम से बताना। दूसरी चीज़, आप लोगों को देखो इतना थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, जब आप लोग 1.5-2 लाख रुपए कोर्स में लगा सकते हो और आपका कोर्स ख़राब होने वाला हो, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा कर सकते हो, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पर मदद जो है वो हो सके, ठीक है।
इसमें से आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम पैसा खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। दूसरे भाई ने भी साफ तौर पे बोला है कि आप आइए हमारे साथ, चलिए वकील से मिलाएंगे, सब काम करेंगे, ठीक है। मुझ पर इतना विश्वास तो आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि फिर अगर आप लोग इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हो, साथ देते हो, तो सोचा हुआ है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में 24 तारीख की डेट देख लेते हैं, फिर फरवरी में जो साथी जाना चाहे मेरे साथ, जो साथी चलना चाहे आप लोगों में से, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। इलाहाबाद चलेंगे, जैसे भी व्यवस्था बनेगी, जहाँ भी मिलोगे, जैसे भी रहेगा चलेंगे। 2-3 प्रशिक्षु या जो भी जाना चाहते हैं चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या है। रहने की व्यवस्था का भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो देखो करना पड़ेगा। रहने की व्यवस्था वकील से मिलके सारा करके और आएंगे। इस काम को ज़रूर करना है। देखो, तो थोड़ा सा प्रयास मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो इतना तो थोड़ा सा मेरा करना बनता है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए इस चीज़ प्रकार की मदद की जाए, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले आप लोगों के बहुत है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस समय पर ऐसे हैं जो आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। पर प्रयास कुछ ही लोग आप लोगों के लिए करेंगे। क्या उधर की साइड यूट्यूब चैनल्स नहीं है? बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो जहाँ से आप लोग पढ़ते हो बैठ के, ठीक है, पूरी पूरी क्लासेस लेते हो, इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं उनके, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, पर वो आप लोगों के लिए आगे नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप चीज़ समझ लीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस प्रकार का कोई काम अगर यहाँ पर किया जाए, या इस प्रकार का कोई काम जो मैं चाह रहा हूँ करना, उस पर अगर आप लोग सहमत हो, क्योंकि सुबह कुछ बच्चों ने सहमति दी है कि सर आप लोग कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, चाहे पैसों से लेकर के हो या किसी भी चीज़ से लेकर के हो, कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो चलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रेशराइज ऐसा किसी को हम कर नहीं रहे हैं। प्रेशराइज तब करेंगे जब हमारे पास अगर हम काम करेंगे और पैसे की कमी पड़ेगी तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल जिससे जितना बनता है वो उतना दे सकता है और अपना बता सकता है कि सर मैं हूँ और मैंने इतना भेजा है। चेक कर लेना एक बार नंबर, और उसके बाद ही आप लोग भेजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ प्रयास सफल हो सकता है या कुछ और हम कर सकते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी सारी जानकारियाँ जो है वो दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जैसी भी जानकारियाँ रहती है वो आप लोगों को समय से मिलती रहेंगी। और आप ये मान करके चलिए कि ये जनवरी निकलने दीजिए, आप लोग इस प्रयास में हमारा सपोर्ट कीजिए हर एक चीज़ से। तो आप मान के चलिए कि ज़रूर आप लोगों को फोर्थ चांस दिलाने में हम जो है वो सफल हो पाएंगे, ठीक है। हमें नाम नहीं बनाना है अपना, हमें कुछ नहीं बनाना है, आप लोगों को फोर्थ चांस दिलाना है, इतना प्रयास है। क्योंकि एक छोटा सा दिमाग में है कि ये काम तो करके रखना है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप लोगों के साथ डीएलएड के बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी तक फैला दो इस वीडियो को और सभी तक पहुंचा दीजिए। जिसको ट्रस्ट ना हो वो पैसे मत डालना, और जिसको ट्रस्ट हो वो डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं ख़राब जा रहा है, आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। और बाकी देखिए आप लोगों की इच्छा है, और अगर इस पर प्रयास पर हम सफल नहीं होते हैं तो देखिए जैसे ही सब साइलेंट बैठे हुए हैं उसी तरीके से साइलेंट हम भी बैठ देंगे। क्योंकि मान लीजिए भविष्य में आगे जो भी होता है, फिर देखिए हमें भी आगे बढ़ना है, आगे और चीज़ें करनी है, तो हम इन चीज़ों में फिर कोई भी नहीं उलझना चाहता, आप लोगों को पता है। पर ये एक आखिरी प्रयास जो है किया जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज़ इस पर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। पहली बार आप लोगों से कुछ इस तरीके की चीज़ें कह रहा हूँ, तो आप लोग ट्रस्ट करके सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी तो देखो आप लोगों को पता ही होगा, इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो, है ना। चलिए, थैंक यू।